नमस्कार, SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दोमुहानी में 8 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाली महाआरती की तैयारियां जोरों पर, घाट का कराया जा रहा नवीनीकरण। HECL में कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जाने के विरोध में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र द्वारा DC ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस के जामताड़ा जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने थामा भाजपा का दामन। दोमुहानी में 8 मार्च को होने वाली महाशिवरात्रि के अवसर पर महाआरती की तैयारी जोरों पर है। दोमुहानी घाट पर बन्ना गुप्ता द्वारा नवीनीकरण किया जा रहा है, जिससे कि आम जनता को महाआरती या किसी भी अन्य त्यौहार पर सम्मिलित होने में आने जाने पर किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आसपास रहने वाले निवासियों का कहना है कि बन्ना गुप्ता द्वारा किए गए कार्य बहुत ही सराहनीय हैं। पूजा पाठ को देखते हुए यह नवीनीकरण कराया जा रहा है। दोमुहानी घाट पर किसी भी पूजा व्रत में पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, जिससे आम जनता को होने वाली परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। रास्ते में कंकड़ पत्थर और कांटों का सामना करना पड़ता है। बन्ना गुप्ता ने यह नवीनीकरण इसलिए कराया है क्योंकि आम जनता को किसी भी पर्व त्यौहार जैसे टूसू पर्व में दोमुहानी घाट पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है। साथ ही आसपास के लोग छठ पूजा भी करते हैं। छठ में व्रतधारियों को चढ़ने उतरने में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना ना करना पड़े। हाँ, एक काम जो सीढ़ी घाट का काम हो रहा है घाट का, उसके लिए हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बन्ना गुप्ता जी इसमें रात में लगकर भी काम करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी गंगा आरती होने वाला है। गंगा आरती हमारे महाशिवरात्रि में पिछले साल भी हुआ था और इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा गंगा आरती। और इसको पाथवे को ये सीढ़ी जो आधा था वो इसको यहाँ से पब्लिक हम लोग आना जाना करते थे किसी भी कार्य के लिए, तो नहाने धोने वगैरह वगैरह, तो यहाँ में फिसलन होता था, लेकिन अभी ये बन जाने से कितना सुविधा हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है कि भाई ये हमेशा यहाँ में टूसू मेला भी होता है। टूसू मेला होता है जो बरसों से होते आ रहा है, लेकिन इसका अधूरा काम था, उसको मंत्री जी पूरा किए हैं। रांची स्थित HECL में कर्मचारियों को 20 महीने से वेतन नहीं मिला है। HECL में CMD और निदेशक तक की तैनाती नहीं हुई है। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र 9 मार्च तक HECL बचाओ सप्ताह मना रहा है। इसके तहत धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बुधवार को भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के पदाधिकारी महासचिव विश्वजीत देव के नेतृत्व में सांची स्थित DC ऑफिस पहुंचे। यहां प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन DC ऑफिस में सौंपा। इसमें मांग की गई है कि सभी मजदूरों को अविलंब वेतन दिया जाए, HECL का आधुनिकीकरण किया जाए, इसकी बैंक गारंटी को बहाल किया जाए, यहाँ CMD और निदेशक की तैनाती की जाए। पूरे झारखंड में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU द्वारा 4 से 9 मार्च तक HECL बचाओ एकजुटता हफ्ता मनाया जा रहा है। आप सभी को पता है कि झारखंड का ही नहीं, एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जो संयंत्र है HEC, जिसको मदर इंडस्ट्री का नाम से माना जाता था, और 1958 में इसका एस्टेब्लिश होने के बाद भारत के तमाम स्टील प्लांट, कोयला खदान में जो संयंत्र दिया जाता है, मशीन दिया जाता है, से लेकर के हाल का चंद्रयान, आदित्ययान, इन तमाम चीज़ों का लॉन्चिंग पैड से लेकर के क्रेन से इन लोग ने बनाया था। लेकिन आज 20 महीना से वहाँ के मजदूर को अपना उसका वेतन नहीं मिल रहा है, उनके पास नया कोई ऑर्डर नहीं है, उनके कार्यशील पूंजी नहीं है, उनके बैंक गारंटी विड्रॉ हो गया। आज HEC का कोई परमानेंट डायरेक्टर नहीं है। इस स्थिति में भारत का ऐसा गौरवशाली उद्योग, रांची और झारखंड का शान, हमारा 55,000 करोड़ रुपया जिस HECL का प्रॉपर्टी है, वो आज अपने मौत के कगार पे है। इसलिए वहाँ के मजदूरों को बचाने के लिए, HECL को बचाने के लिए, देश की आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए और पब्लिक सेक्टर को बचाओ हमारा मांग हमेशा रहता है। इसलिए झारखंड के अंदर झारखंड के औद्योगिकरण, झारखंड से पलायन को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि HECL को बचाया जाए, और इसलिए हम पूरा हफ्ता भर कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री को मांग पत्र दिए हैं
हम तमाम एमपीज़ को मांग पत्र देंगे और 9 तारीख को रांची में झारखंड स्तरीय एचईसी बचाओ रैली हो रहा है 9 तारीख रांची में, जिसमें हम चीफ मिनिस्टर को भी मांग पत्र देंगे कि राज्य सरकार भी अपना जिम्मेदारी इसमें निभाए। कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 झटकों भरा वर्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं ने जहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा, वहीं अब जिला अध्यक्ष भी पद को त्याग कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बुधवार को कांग्रेस के जामताड़ा जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने भी अपने पद से त्याग पत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। जमशेदपुर सर्किट हाउस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समक्ष उन्होंने भाजपा की सदस्यता स्वीकार की। बाबूलाल मरांडी ने उनका भाजपा में स्वागत किया और बधाई दी। इधर अपने त्यागपत्र देने के बाबत हरिमोहन मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में मुझे हमेशा अच्छा सम्मान मिला है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन जामताड़ा में पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और वर्तमान विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की कार्यशैली से संगठन तार-तार हो रहा है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि यह दोनों बाप बेटे मिलकर जामताड़ा जिला में कांग्रेस को अपनी पॉकेट की चीज बनाकर रखे हैं। यहाँ पर न तो संगठन को महत्व दिया जाता है और न ही संगठन के पदाधिकारी को तरजीह दी जाती है। उन्होंने विधायक इरफान अंसारी पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा है कि भाई से ठेकेदारी करवाते हैं और पिता से बिचौलियागिरी। इर्द गिर्द घूमने वालों को वैल्यू मिलता है और जो उनकी चमचागिरी नहीं करते उन्हें दरकिनार रखा जाता है। जामताड़ा सहित पूरे संथाल परगना में पार्टी की दुर्दशा के जिम्मेवार यही दोनों बाप बेटे हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी और आदिवासियों का शोषण विधायक का मुख्य कार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि जामताड़ा विधायक ना तो हिंदू के हैं और ना ही मुसलमान के। इन्होंने दोनों ही धर्म के लोगों को ठगने का काम किया है। हरिमोहन मिश्रा के साथ जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष आदि पदों पर आसीन कार्यकर्ता भी अपने पद से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो गए। मुख्य रूप से मुस्तफ़ा अंसारी, विमल कुमार भैया, तारकेश्वर सिंह, बेबी पासवान, विक्रांत सिंह, असलम अंसारी, युवराज सिंह, विवेकानंद सिंह आदि ने अपने पद त्याग कर भाजपा का साथ पकड़ा। तो हरिमोहन जी, उनके सहयोगी साथियों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। और निश्चित रूप से इन सारे लोगों के योगदान करने से जामताड़ा ही नहीं बल्कि पूरी झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत में, शक्ति में इजाफा होगा। क्योंकि सब लोगों ने योगदान किया, सबके ऊपर एक दायित्व था, जिम्मेवारी थी। कोई प्रखंड के अध्यक्ष है, कोई जिला के अध्यक्ष है, कोई मोर्चा के अध्यक्ष है। तो स्वाभाविक रूप से इनके साथ भी जो पीछे चलने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं, जामताड़ा जाएंगे तो वहाँ उन लोगों को भी योगदान कराएंगे। और आज लोग योगदान कर रहे हैं, इसका साफ है, जिनकी सरकार है झारखंड में और उसके बाद उस पार्टी को छोड़ करके लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं जो आज की तारीख में जो देश की हालत है या परिस्थिति है, जहाँ एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई हम देश के लिए काम कर रहे हैं, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, और दूसरे तरफ कोई विचार नहीं, एक ही है कि भाई किसी भी प्रकार से अपने परिवार को सुरक्षित करना, बाल बच्चों के लिए सुरक्षित करना, उसी के लिए मोदी को हटाना, एक ही अभियान में लोग लगे हुए। तो स्वाभाविक है जो भी व्यक्ति समाज की सेवा के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, वैसे सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं। और उसी के कड़ी में जामताड़ा से चल करके हरिमोहन जी और ये सारे लोग आए और ज्वाइन किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आए दिन सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर देती है।
इसी क्रम में जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र में भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर द्वारा पूर्वी जमशेदपुर के गोलमुरी टिन प्लेट के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के बगल में यात्री रेल टिकट रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है, जिससे पूर्वी क्षेत्र के यात्रियों को टिकट लेने हेतु रेलवे स्टेशन जाने की आवश्यकता ना पड़े। यह रिजर्वेशन काउंटर सुबह 8:30 से रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। अतः यात्रियों से अनुरोध है कि अपने टिकट कराने के लिए गोलमुरी स्थित भारत पेट्रोलियम के बगल में रेल रिजर्वेशन काउंटर में अवश्य पधारें। नमस्कार। जमशेदपुर के गोलमुरी क्षेत्र में टिन प्लेट चौक भारत पेट्रोल पंप के बगल में साउथ ईस्टर्न रेलवे सीकेपी डिवीज़न द्वारा रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है। इसमें आप हर प्रकार के टिकट रिजर्वेशन और कैंसिल कर सकते हैं। इससे लोगों को अब टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए और कैंसिल करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुविधा अब टिन प्लेट चौक में ही उपलब्ध है। ये सुविधा केंद्र रोज़ाना सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। धन्यवाद। मंगलवार को नीमडी के रघुनाथपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जोरदार हंगामा हुआ। बैंक कर्मचारियों की मनमानी से परेशान ग्राहकों ने बैंक के अंदर हंगामा किया। ग्राहकों के समर्थन में आजसू नेता हरिलाल महतो भी पहुंचे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को रघुनाथपुर स्थित आजसू पार्टी के कार्यालय में बैठक चल रही थी। इस दौरान हेबेन गांव के दिव्यांग आनंद प्रामाणिक वहां पहुंचे और आजसू केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो को अपनी समस्या बताई। आनंद प्रामाणिक ने बताया कि वह बैंक ऑफ इंडिया के पुराने ग्राहक हैं। उनके खाते से वह राशि निकासी करना चाहते हैं, लेकिन बैंक प्रबंधक प्रायः गायब रहते हैं। वहीं KYC, हस्ताक्षर मिलाप तथा अन्य कागजात का हवाला देकर प्रतिदिन बैंक कर्मचारी उन्हें परेशान करते हैं। दिव्यांग आनंद प्रामाणिक की समस्या जानने के बाद आजसू नेता हरिलाल महतो ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में पहुंचकर समस्या का समाधान करने की मांग की। हरिलाल महतो ने बैंक के कोषाध्यक्ष समेत अन्य कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि एक दिव्यांग को परेशान करना कहीं से उचित नहीं है। इस बीच हरिलाल महतो के समर्थकों एवं अन्य ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए बैंक कर्मियों ने शाखा के मेन गेट पर ताला बंद कर दिया। इस दौरान आजसू नेता हरिलाल महतो, नीमडी जिला परिषद असित सिंह पात्र, प्रखंड अध्यक्ष दिगंबर सिंह सरदार समेत अन्य कई लोग बैंक के अंदर ही फंसे रहे। हालांकि थोड़ी ही देर बाद बैंक के वरीय अधिकारियों तथा प्रबंधक के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। बैंक कर्मियों ने तत्काल दिव्यांग आनंद प्रामाणिक की समस्या का समाधान किया तथा भविष्य में इस तरह से किसी भी ग्राहक को परेशानी नहीं होने का भरोसा दिलाया। मेरा नाम आनंद प्रामाणिक है। बैंक ऑफ इंडिया रघुनाथपुर में मेरा 2007 से हम रघुनाथपुर बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक हूँ। मुझे पैसा का ज़रूरत हुआ तो हम पैसा उठाने गए, लेकिन KYC मांग रहे थे, लेकिन KYC हम दे चुके हैं। 2-3 बार KYC दे चुके हैं। साइन मैच नहीं कर, मनमानी ढंग से यहाँ का बैंक कैशियर जो है वो अपना मनमानी ढंग से काम चला रहे हैं। बैंक मैनेजर नहीं है। यहाँ का बैंक मैनेजर कम से कम 15 दिन, एक महीना में 15 दिन बैठते हैं, 15 दिन नहीं बैठते हैं। यहाँ का देख, हम जिला परिषद सदस्य आए थे हमारे, और हमारे आजसू केंद्रीय अध्यक्ष हरिलाल महतो जी आए थे और हमको पैसा दिलवाया। हम हरिलाल महतो जी को व्यक्त किए कि मेरा काम नहीं हो रहा बैंक में, हमें विकलांग आदमी होने के नाते हमको डिसेबिलिटी का फैसिलिटी देना चाहिए, लेकिन जिलों में यहाँ नहीं दे रहा है। और नहीं बोल के हमको पैसा दिलवा दिया। हाथियों के नाम से विख्यात दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में पर्यटक अब मिट्टी के घर में रहकर आदिवासी संस्कृति से अवगत होंगे। कुछ ही दिनों के भीतर दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में वन विभाग की ओर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक विशेष सेवा शुरू की जाएगी। यहाँ आने वाले पर्यटकों को इको और ट्राइबल टूरिज्म के बीच आदिवासियत को जीने का मौका मिलेगा। दलमा के क्षेत्र के आदिवासी महिलाओं के हाथों से मिट्टी के 3 आरामदायक घर बनाए गए हैं। इन घरों के अंदर 6 रूम हैं और होटल जैसी सुविधा उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा झारखंड की परंपरागत व्यंजन चखने का भी व्यवस्था मिलेगा। इस मिट्टी के घर में रहने के लिए लोगों को मामूली पैसा देना होगा।
इसके साथ कुछ पैसे मेंटेनेंस चार्ज के हिसाब से देना होगा। यह पूरा मिट्टी का मकान वन विभाग के द्वारा निर्माण कराया गया है और इसका पूरा लाभ दलमा के आदिवासी लोगों को मिलेगा। यही नहीं, दलमा क्षेत्र के अंदर आसपास आदिवासी गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए विभाग के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके तहत गांव के लोगों को टूरिस्ट गाइड, ड्राइविंग, गेटमैन और विभिन्न प्रकार के रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय पर जमीनदाता मृत्युंजय सिंह ने वन विभाग को आभार प्रकट करते हुए बताया कि इस तरह हमारे जमीन पर पैसा लगाकर हमें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। गांव के युवा जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, वे अब धीरे धीरे दलमा में रोजगार के लिए जुड़ रहे हैं। पहले तो यहाँ का जो भी वासिंदा हैं, जिनके ज़मीन पर दिए हैं लोग, ये सोच कर दिए हैं कि भाई मेरा आजीविका यहाँ पर बना रहेगा। तो हम लोग ये इको टूरिज्म के तहत जो है ना, इसको डेवलप कर रहे हैं। 3 मड हाउस का निर्माण कर रहे हैं, प्लस एक किचन है, इसका सेंट्रल किचन है। यहाँ पर ये टोटली जो जिनकी ज़मीन है, बेनिफिशियरी है, उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। और बदले में इसका डिपार्टमेंट एक शुल्क रखेगा, जो अभी पता चलेगा, जो मेंटेनेंस के नाम पर लिया जाएगा। ये जो रैयत जो जिनकी ज़मीन है, उन्हीं के लिए है, ये उन्हीं पर जीविका उपार्जन के लिए। क्योंकि दलमा वन प्राणी आश्रम में हमारा जो एरिया है, इसको इन लोगों ने बहुत अच्छे से बचा कर रखा है। और डिपार्टमेंट में हमारे वरीय पदाधिकारी सेक्रेटरी महोदय आए थे, तो सारा लोग को मीटिंग में तय हुआ था कि ग्रामीणों के रोजी रोजगार के लिए कुछ उपाय किया जाए। इसी रोजी रोजगार के उपाय करने के लिए इको टूरिज्म के तहत ये मड हाउस का निर्माण किया जा रहा है। ये लगभग 70% काम पूरा हो गया है। ये मार्च लास्ट तक इसको हम लोग फाइनल करके इनको सपोर्ट कर देंगे, ताकि इनको अपना आजीविका अपना कमा खा सकेंगे। जमशेदपुर के मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज महाविद्यालय के जर्जर भवन की स्थिति को देखते हुए बुधवार को छात्रों ने जमकर बवाल किया। छात्रों ने अविलंब जर्जर कॉलेज भवन को तोड़कर नया भवन बनाने और अन्य सुविधा बहाल करने की मांग की। इस दौरान आसू छात्र संगठन ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेता हेमंत पाठक ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही उनकी मांगों को विश्वविद्यालय तक पहुंचा दिया जाएगा। वहीं छात्र नेता हेमंत पाठक ने बताया कि यदि 24 घंटे के अंदर उनकी मांगों पर काम शुरू नहीं हुआ तो अब छात्र छात्राएं हेलमेट पहनकर कॉलेज आएंगे। इस दौरान छात्रों ने घंटों कॉलेज गेट में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। आज जमशेदपुर वर्कर्स महाविद्यालय में आसू छात्र संघ के बैनर के तहत हम लोगों ने आज तालाबंदी का कार्यक्रम किया है। हमने 24 घंटा पहले कॉलेज प्रबंधन को सूचित कर दिया था। कारण यह है कि वर्तमान कुछ दिनों में अखबार के माध्यम से देख रहे हैं, छात्रों के माध्यम से शिकायत आई थी कि ऐसा रूम है जिसका छज्जा टूट के गिर रहा है। एग्जाम के दौरान छज्जा टूट के गिर रहा है, क्लास चल रहा है, छज्जा लटका हुआ है। आखिर छात्र पढ़ने के लिए वर्कर्स महाविद्यालय आते हैं और यहाँ पे छात्रों को सुरक्षा ही नहीं है। क्या पता कब कोई मलबा किसी छात्र के सर पे गिर जाए और कोई बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पे घट जाए। इसके लिए कोई चिंतित नहीं है। विश्वविद्यालय अपने कान में तेल डालकर सोया हुआ है। HRD को छात्रों के जीवन से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान सरकार तो हार्दिक कुंभकर्णी अवस्था में सोई हुई है। आखिर छात्र करे तो करे क्या। सवाल ये हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा रूम में ताला बंद कर दिया गया है। बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ। आज ये मांग को लेकर तालाबंदी हम लोगों ने किया है। HRD, राज्य सरकार, कुल्हान विश्वविद्यालय जल्द से जल्द वर्कर्स महाविद्यालय के जो ये भवन है, इसको भूमिदस्त करते हुए नए भवन के लिए प्रारूप को तैयार करे, नया बिल्डिंग का हम लोग को अनुमति दे, ताकि छात्र यहाँ पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षित महसूस करें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।